मैं शिवाजी अमगर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ गुरु अष्टो विद्यालय या यूट्यूब चैनल पर। मैं रोज छोटे छोटे उपाय बताकर आपके जीवन की जुड़ी समस्या का समाधान करता हूँ। दर्शकों, आज मैं ऐसा एक उपाय बताने आया हूँ। ये उपाय है नमक का। इस नमक के उपाय करने से आपके जीवन में साक्षात चमत्कार होगा। उसका असर किसी को एक दिन में मिलता है, किसी को एक घंटे में मिलता है, किसी को तुरंत मिल जाता है। तो ऐसा उपाय करने के बाद अपने बॉडी के निगेटिव को कम होने लगती है और आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद ये उपाय करने के बाद आपको निगेटिव ऊर्जा पहले, अब ये उपाय नमक का करने के पहले कितना थी और ये करने के बाद कितना आपको आराम मिला, इसका ताज़ा उदाहरण आपको खुद देखने मिलेगा। हम रोज बहुत लोगों को मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में बातें करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, आपके हर प्रकार के लोगों से आपसे समस्या से जुड़ी हुई बातें करते हैं और वो समस्या का असर हमारे ऊपर भी आता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत सारे विचार भी निगेटिव होने लगते हैं। हजारों बातें हमारे मस्तिष्क में घूमने लगती है। हमारे कई मित्र की बातें सुन के, उनकी समस्या का सुन के, या कोई अपने नातेवाईक की समस्या का सुन के, या अपने क्लाइंट की समस्या का सुन के, या अड़ोस पड़ोस की बात सुन के हमारा भी मस्तिष्क में वही विचार आने लगते हैं। हमारा मस्तिष्क भी वो विचारों को में घिरा रहता है। हमारे पास वह निगेटिव एनर्जी की आने लगती है और उस निगेटिव एनर्जी से हमारा मन, हमारा बॉडी प्रभाव में आती है और हमको गलत असर हमारे बॉडी पर देखने मिलता है। आज मैं छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे करने से आपके एक चमत्कार नजर आएगा। उपाय 1 नंबर उपाय यह है, आप जब भी नहाते हैं उस टाइम 1 चम्मच सी सॉल्ट, समुद्र नमक लेना है और नहाने के पानी में डालना है। ये क्या करेगा, ये पूरा पानी में घुल जाएगा और ये नमक अपने शरीर में जितने भी निगेटिव ऊर्जा है ये सब खींच के बाहर निकालेगा। जो आपके अंदर, बॉडी के ओरा के अंदर, बॉडी के अंदर जितना भी निगेटिव ऊर्जा मौजूद है उसको निकालने की ये सहायता करेगा और आपको नहाने के बाद आपको एकदम फ्रेश लगेगा। आपको पहला जो आलस आता था, चिड़चिड़ापन आता था, फटाक से गुस्सा आता था, या किसी का मन नहीं लगता था काम में, तो वो चीज़ धीरे धीरे निकल जाएगी। ऐसा आपको डेली करना है। कम से कम 1 महीना 2 महीना आप करते जाना। एक दिन से पूरी नेगेटिव ऊर्जा नहीं निकलेगी। ये आपको डेली करना है, या आप करना, खुद करना है। आपके पति के में ऐसा कुछ है, आपके पति को काम बताया तो करने में टालमटोल करते हैं, या बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो उनके भी नहाने के पानी में इस तरह का 1 चम्मच या 2 चम्मच का समुद्री सॉल्ट उसमें डालना है। अगर वो मना करते हैं आपने चुपके से डालना है, तो उनको भी उनके बॉडी के ऊपर, उनके आचरण के ऊपर आपको आएगा, उसका अच्छा प्रभाव आपको दिखने मिलेगा। उपाय नंबर 3, नमक के अंदर निगेटिव ऊर्जा की ऑब्जर्व करने की बहुत बड़ी ताकत है। एक क्या करने का है, लेना है। ये नमक से भरी भरी कांच की पूरी कटोरी है, आप देख रहे हैं। ऐसी कांच की कटोरी, पूरा आपने नमक पूरा नहीं भरने का है, थोड़ा सा मैं तो आपको दिखाने के लिए भरा हूँ, लेकिन आपने पूरा नहीं भरना है। थोड़ा सा कटोरी से तो कम रखने का है। मैं आपको दिखाने के, नमक के दिखाने के लिए मैं अपना 1 कटोरी भरा हूँ, तो इतना पूरा नहीं भरने का है, तो कम भरने का है।
थोड़ा मतलब इतना इतना इतने तक हो जाएगा या तो इतना तक होगा या 2 मुट्ठी भी होगा तो बहुत हो जाएगा। ऐसा भर के अपने क्या करना है रहता है अपना। इस टॉयलेट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी टॉयलेट में रहती है, क्योंकि हम अपने बॉडी की मूत्र के द्वारा टॉयलेट के द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी उधर रहती है। तो वो नेगेटिव एनर्जी का एक भंडार हमारे टॉयलेट में रहता है। तो उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना, ऐसे कांच वाले कांच वाली ग्लास लेना है और उसमें नमक भर के उस टॉयलेट में रख देना है। तो उससे होगा क्या, टॉयलेट की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी ये नमक खींच लेगा और उसमें जो बदबू आती है टॉयलेट के अंदर से या कुछ स्मेल आती है तो ये भी एक खींच लेगा, और जो नेगेटिव एनर्जी है ये भी एक नमक खींच लेगा और उसमें नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमको घर में जो भी हम टॉयलेट में जाते हैं हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए या टॉयलेट करने के लिए, पेशाब करने के लिए, तो उस टाइम हमको ये एनर्जी हमारे साथ फिर घर में आती है। हम दूसरे रूम में आएंगे तो उसके साथ एक घर में आती है, तो वह एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये नमक हमने जो टॉयलेट में रखा हुआ कटोरे में, ग्लास के कटोरे में रखा हुआ नमक हमें को 15 दिन या 20 दिन के अंदर बदली करना है, क्योंकि जैसा गीला होगा या पानी छूटेगा तो उसको क्या करने का, टॉयलेट सीट के अंदर डाल देना और साइड कर देना और कटोरी का अच्छी तरह से साफ करके फिर उसमें नया समुद्री नमक भर देना और रख देना। यही इतना ही करना है आपने। अब जो घर में आप पोछा मारते हैं, उस पोछे वाली बाल्टी में 1 चम्मच ऐसा 2 चम्मच डाल देना। फिर आप उसमें निरमा डालते हो या लिक्विड कोई लादी साफ करने का लिक्विड डालते हो तो वो डाल देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डाल के अपने डेली पोछा मारना है अपने घर पर। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना पूरा घर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा। जो नमक हम डाला है वो ख़त्म खींच लेगा। और हमारे जो घर में तनाव थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे, मन मिटाव था या हैप्पीनेस नहीं था, ये सब आपको धीरे धीरे आने लगेगा। घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, वाद विवाद खत्म हो जाएगा, सबको एक रिलेशन में अच्छा बाउंडिंग आपके घर में देखने मिलेगा। आपको डेली करना है, आने वाले पानी में अपने 2 चम्मच नमक डाल के घर में पोछा हमेशा मारना है। हो सके तो आप गोमूत्र का भी थोड़ा सा 1 बूंद या 2 बूंद अगर डालोगे तो रिजल्ट बहुत और अच्छे आएंगे। तो गोमूत्र भी बहुत फायदे का है, आप वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। समझो आपके घर में पैसे का तंचाई हो रही है, पैसा पूरा नहीं हो रहा है, आपको पैसे की अड़चने ज़्यादा आ रही है, पैसा आपको नहीं आ रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे, तो आपको एक उपाय करना है मित्रों। अपने कांच की एक बोतल लेना है, वो आधा किलो की हो, पाव किलो की हो या 1 किलो की हो। ये पूरा नमक से भर देना, ये जाड़े नमक से, इस तरह से नमक से पूरा इस नमक से भर देना, जाड़ा नमक से ये भर देना। ये ऐसा जाड़ा नमक है, इसे भर देना। वो बोतल को भर के अपने क्या करना है, उसमें 5 लवंग डालना है। कांच की बोतल होना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल नहीं होना चाहिए। तो उस कांच की बोतल को पूरा भर के उसमें 5 लवंग डालना है और वो अपने किचन में रख देना है। वो नमक को यूज नहीं करना है अपने। 5 महीने 6 महीने के बाद वो आपको लगेगा कि गीला हो गया तो वो नमक को बदली करके अपना पीपल के पेड़ के नीचे डाल के डाल दो या टॉयलेट में फ्लश कर दो और फिर वो बोतल को अच्छी तरह से साफ करके दूसरा नया नमक भर के उसमें 5 लवंग डाल देना। तो आपके घर में बरकत बढ़ना चालू हो जाएगा, आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा, आपकी हमेशा धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी चालू हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा उपाय है मित्रों, अपने सबने करके देखना है। अभी हम बोलते रहते हैं मेरे घर को नज़र लगी है, मेरी गाड़ी को नज़र लगी है, मेरे बिजनेस को नज़र लगी है। तो मतलब हमारे जो मित्र दोस्त आते हैं, नाते हुए आते हैं, हमारे घर में आते हैं और देखते, हमारा घर देखते रहते हैं, हमने अच्छा सजावट किया है, घर बड़ा है, तो वो बोलते हैं कि अरे वो टीवी कब लिया, या दूसरा कोई बोलेगा कि ये सोफा सब कब लिया, ये टीवी तो बहुत अच्छा है,
ये डाइनिंग टेबल तो बहुत अच्छा है, आपने तो कमरा तो बहुत अच्छा सजाया है, आपने गाड़ी तो बहुत अच्छी ली है। ऐसे चीज़ों को, इनकी बुरी नज़र हमारे ऊपर लग जाती है और उस दिन से हमारे घर में जो बरकत होना था वो रुक जाती है। हमारे काम धंधे में प्रभाव गिरने लगता है या हमारे घर में उसका प्रभाव दिखने लगता है, क्योंकि सबकी नज़र एक जैसी नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। तो वो नज़र हमारे पे ऊपर लगती है, हमारे बदन के ऊपर भी लग जाती है, हमको स्वास्थ्य गिरने लगता है, हम हमेशा बीमार होने लगते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमें एक अच्छा उपाय आपको मैं आज बता रहा हूँ। आपने काला नमक लेना है। काला नमक आपको पूजा पाठ की दुकान में या किराना माल की दुकान में या बनिया की दुकान में मिलेगा। और एक काला कपड़ा लेना है, देखा हो गया तब इंच का तो बहुत होगा जगह। तो उसमें क्या करने का, एक ऐसा मुट्ठी भर एक काला नमक लेना, ये सफ़ेद नमक है, ऐसा काला नमक लेना और उस काले कपड़े में बांध देना। वो काले कपड़े में बांधने के बाद उसको एक पोटली बना देना और वो हमारे मेन चौखट के ऊपर, जो लकड़ी की चौखट रहती है, उसको घर के अंदर के बाजू में, ये चौखट है समझो, इस चौखट के ऊपर बांधने का है, बीच में बीचों बीच बांधने का है और काले कपड़े से बांधना है। आप उसको मतलब किला ठोक के भी लगा सकते हैं या आपको टेप लगा के भी उस पोटली को बांध सकते हैं। तो उसके बाद कोई भी आपका रिश्तेदार आएगा, दोस्त आएगा, कोई भी आएगा आपके घर में, तो आपके घर को या आपको उसकी नज़र नहीं लगेगी। वो काला नमक पूरा उसकी जो बुरी नज़र की जो इफेक्ट है पूरा खींच लेगा और उस दिन से हमको किसी का नज़र बाधा नहीं लगेगी। तो ये आपने उपाय करना है अपने घर में, ये करके रखना है। जो सातवां उपाय है, हमें अभी घर में समझो आप लेडीज हैं, तो आप कोई बच्चा आपका नमक मांगता है या आपका पति मांगता है, आपके पिताजी मांगते हैं या सास ससुर मांगते हैं, तो हाथ से कभी भी नमक देना नहीं है। कभी भी याद रखना, ऐसा नमक उठा के उसको उसमें डालना नहीं है, ऐसा नमक उठा के उसमें डालना नहीं है। कई के आदमी होते हैं डायरेक्ट अपने हाथ से उठा के उनमें डालते हैं। एक तो पेपर में रख दो या एक कांच की बोतल, छोटी छोटी डब्बी आती है, उसमें नमक भर के वो बोतल दे दो या कई प्लेट में नमक रख के उनको दे दो। और एक बात याद रखना, कभी भी आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपको नमक मांगने आते हैं, बोले कि मेरे आज घर का नमक कब खत्म हो गया है और मुझे थोड़ा नमक दीजिए, मैं आपको कल दूंगा। तो आपने उस टाइम कोई को ना कोई बहाना करके आता है, जिनको मालूम है तो आपको से नमक लेके जाएंगे। लेकिन मित्र हो, आपको ये नहीं मालूम होता है आप नमक ही आपकी लक्ष्मी है। वो आपने दूसरे को दे दिया, समझो जिस दिन आपने नमक दूसरे को दिया वो दिन आपकी कंगाली चालू हो जाएगी, आपकी बरकत रुक जाएगी, आपके काम धंधा धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। कभी भी अड़ोस पड़ोस वाले को, किसी को भी अपने घर का नमक देना नहीं है। पक्का कान खोल के सुन लीजिए, बहुत मैजिक वाला ये है, टोटका है। कभी भी देना नहीं, जिंदगी में कभी भी देना नहीं। आप नहीं अपने बच्चों को बोल के जाइए कि कभी भी अपने घर का नमक दूसरे को देना नहीं है, नहीं तो दारिद्रता चालू होगी, लक्ष्मी आपसे घर से निकल जाएगी और अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। और सबसे लास्ट बेनिफिट उपाय, मैजिक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपाय है, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी ने तंत्र मंत्र किया है, जादू टोना किया है, भूत पिशाच को आपको ऊपर बांधा है या कोई करनी बाधा किया है, किसी ने आपका बिजनेस बांध दिया है या आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र तोड़ के, तंत्र मंत्र तोड़ के, जादू टोना कुछ भी हो, ऐसी काली जादू, बुरी नज़र, ऐसा कुछ है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आपने क्या करना है, आप 2 मुट्ठी जो मैं दिख रहा हूं आपको, ऐसा 2 मुट्ठी भर के नमक लेना है और आंख बंद करना है
और अपने इष्ट देव को याद करना है, अपने पितरों को याद करना है, अपने कुल देवता और अपने कुल देव को याद करना है। बोलना यह है, ये मेरे कुल देवता, मेरे इष्ट देवता और मेरे पितृ देवता, मैं आज नमक का उपाय करने जा रहा हूँ और मुझे सहायता करे। मेरे ऊपर भी जितना भी करने वाला भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शकिनी करनी दोष बंधन दोष सब जो कुछ हो, ये नमक के अंदर आ रहा है। मेरे शरीर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है उसमें नमक में आ रहा है और मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है। और सब इसमें आज से मेरे पर मैं एक अच्छा, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सब मेरे बंधन खुल जाएंगे, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरे घर में जो बांधा किया है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं एक फ्रेश में अच्छा महसूस करूँगा। ये ऐसा करके और मेरे ईश्वर देवता, मेरे पितृ देवता, मेरे कुल देवता सब मुझे इसमें कार्य में मदद करे, ऐसा बोल के अपने और ये बोलना है कि मैं एक निगेटिव एनर्जी को, मेरे मुट्ठी में जो निगेटिव एनर्जी है नमक के रूप में, ये मैं टॉयलेट में अंदर फ्लैश आउट करने जा रही हूँ। ऐसा करके ये होने के बाद अपने क्या करना है, अपने एक हाथ की मुट्ठी को 7 बार अपने शीर्ष के ऊपर से घुमाना है। जैसा अभी समझो ऐसा पकड़ लिया तो एक क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन मैं उल्टा घुमाने का तो यहाँ से घुमाने का ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार। ये हाथ हो गया, दाहिना हाथ में आता। अभी इसको घुमाने का, उल्टा घुमाने का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार। और एक मन में ये सोचना कि पूरी ये निगेटिव एनर्जी इस नमक के अंदर आई है, नमक ने पूरी खींच ली है। और ये अपने ईष्ट देव को, कुल देवतों को, पितृदेवतों को याद करके उनको विनती करना है, जितना भी मेरी समस्या है इस नमक में आ जाए और मेरी आज ही ख़त्म हो जाए। और ये नमक जाके टॉयलेट सीट के में डाल देना और फ्लैश आउट कर देना। और उसके बाद अपने हाथ हैंड वॉश से साफ कर लेना और फिर अपने बाहर आना है। तो इस तरह से करने से आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव फील होने लगेगा, आपको रिजल्ट सा देखने लगेगा, आपके अंदर आपके मन में आपके उत्साह निर्माण होगा, आपके घर में एक अच्छा उत्साह निर्माण होगा। आपको लगेगा आपकी दुख तकलीफ उस दिन से ही धीरे धीरे पूरी खत्म होती रहेगी। अब वो सोचो एक दिन से नहीं हुआ, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो, करते जाइए। जैसे आप करते जाओगे इस तरह से आपका जो नेगेटिव था ये भी खत्म होने लगेगा। समझो आपके दुकान में कोई आपको लग रहा है काला जादू किया, आपको दुकान बांधा है, तो दुकान के ऊपर से 7 बार उतार दीजिए। जिस तरह से मैंने उतारा 7 बार उल्टा उतार देने का, ऐसा चौखट से ऊपर से, दुकान के ऊपर से 4 कोनों में ऊपर से उतार के आपने नमक को फ्लश आउट कर देना। या आपको गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए, गाड़ी का आपका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार काम निकल रहा है, उसको धंधा नहीं मिल रहा है, तो आपके गाड़ी के सामने खड़े होकर भी आप ऊपर से नीचे या ऐसा घुमा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा 7 बार घुमा के नमक को फ्लश आउट कर दीजिए। और आप गाड़ी में नमक थोड़ा बांध दीजिए पोटली में सीट के नीचे से, तो आपको गाड़ी की जो नेगेटिव है, जो एनर्जी, वो खत्म हो जाएगी। आप करके देखिए मित्रों, आपको एक मैजिक रिजल्ट देखने मिलेगी, आपकी दुख तकलीफ सब चली जाएगी। और इस सब चीज़ों से काली जादू, नेगेटिव जादू, जादू टोना मंत्र जिंत्र जितना भी हो, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों आज के लिए इतना बस। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ऐसी नई नई जानकारी अपने तक पहुंचने के लिए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मित्रों आपको विदा लेता हूं, आज मेरी वाणी को यहाँ ही समाप्त करता हूं।
जय गुरुदेव दत्त, शुभ भवतु।